मुझे मारा, उठा के ले गए, प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ थे और ले गए। उन्होंने मारा पिटाया, मैं चलाती रही हूँ, माफ़ी मांगती रही पर उन्होंने माफ़ी नहीं दी और मेरा बच्चा वेस्ट। कितने लोग थे और आपके साथ जिना कितने लोगों ने किया? वो 4 लोग थे और माफ़ी बिल्कुल भी नहीं दी उन्होंने मेरे बच्चे। जी मारा पीटा, काफ़ी मारा। 4 लोगों ने ज्यादती की? जी 4 लोग। उससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा उनसे हुआ है? जी काफ़ी मरतबा हुआ, उनको रोकते हैं वो रुकते नहीं है। क्या वजह थी लड़ाई? अम्मी के साथ किया, बच्चों को मारते हैं जब आते हैं, बदतमीजी करते हैं। कितने लोग थे जो आपके घर में आए? 20-25 लोग थे जो आए। 20 से 25 लोग हैं? जी। उनके पास कोई असला वगैरह मौजूद था या वैसे वो डंडे डुंडे लेके आए? डंडे सोटियाँ, असला भी था एक के पास। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? को मोहल्लेदारों ने छुड़वाया या हम जब भी वो उधर से आते हैं हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम 3-4 मरतबा उनकी लेडीज़ पहले शुरुआत करती है, फिर लड़के आके मारते पीटते हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक लड़की मौजूद है, प्रेग्नेंट थी और कुछ लोग आते हैं, इसको घर से उठा के लेके जाते हैं, उसके बाद इसके साथ ज़िना बिल जबर करते हैं, जिसकी वजह से इसका बच्चा जो है वो फौत हो गया है। उसके बाद ये ऑपरेट करवाती हैं और बच्चा इनका ज़ाया हो जाता है। ये पुलिस के पास जाते हैं लेकिन पुलिस भी किसी किस्म की उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस दिन का वाक़या है, किस तरह से ये सारा कुछ हुआ? ये 3-4 दिन से पहले का वाक़या है। क्या हुआ था उसमें? ये साथ वाले आए हैं, झगड़ा वगैरह, आंटी को मम्मा को मारा है, मुझे मारा, उठा के ले गए, प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ थे और ले गए। उन्होंने मारा पिटाया, मैं चलाती रही हूँ, माफ़ी मांगती रही पर उन्होंने माफ़ी नहीं दी और मेरा बच्चा वेस्ट हो। लोग आए हैं, ज़बरदस्ती उठा के लेके गए। इसमें जहाँ पे आप रहते हैं इस घर के अंदर कोई और मौजूद नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था, बाहर गए हुए थे। मेरी फैमिली रहती है, मम्मा पापा रहते हैं, सास ससुर रहते हैं। तो इसके अलावा जो मोहल्लेदार थे उनमें से किसी ने नहीं देखा कि आपको उठा के लेके जा रहे हैं और किसी ने कोई बचाने की कोशिश की हो? क्योंकि वो काफ़ी लोग थे इसलिए किसी ने भी रोकते रहे, वो रुके नहीं। फिर उसके बाद जब लेके गए वहाँ पे कितने लोग थे और आपके साथ जिना कितने लोगों ने किया? वो 4 लोग थे और माफ़ी बिल्कुल भी नहीं दी उन्होंने मेरे बच्चे। जी मारा पीटा, काफ़ी मारा। 4 लोगों ने ज्यादती की? जी 4 लोग। उससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा उनसे हुआ है? जी काफ़ी मरतबा हुआ, उनको रोकते हैं वो रुकते नहीं है। क्या वजह थी लड़ाई झगड़ा, किस वजह से? वो 2 नंबर काम करवाते हैं इसलिए। 2 नंबर काम करवाती हैं? जी। तो फिर उसके मतलब आप लोगों के साथ लड़ाई उनकी कैसे हुई? अम्मी उनको मना करती हैं, हमारे बच्चे हैं, ये बच्ची छोटी है, देखेगी क्या, उस पर असर पड़ेगा इसलिए। यानी कि आपके पास ही घर है जहाँ पे वो 2 नंबर धंधा करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे सामने घर। पुलिस नहीं आती उनके घर में उनको पकड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल पुलिस नहीं आती। क्या वजह है? जाहिर सी बात है, अगर मोहल्लेदार कंप्लेन करते हैं तो पुलिस को तो पकड़ना चाहिए। वो मंथली देते हैं इसलिए पुलिस नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। कितना अर्सा हो गया आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? 7 साल हो गए। और वो जो सामने जहाँ पे वो 2 नंबर धंधा करते हैं लोग, वो कितना अर्सा हो गया? उनको अभी छोटी ईद से पहले आए हैं, मतलब 8-9 मंथ हो गए। उन लोगों ने अपना घर लिया है और आके यहाँ पे काम करते हैं, आप लोगों ने सिर्फ उनको रोका है, इस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ? जी उनको रोका इस वजह से। फिर उसके बाद जो मोहल्लेदार थे वो भी नहीं रोकते उनको? रोकते हैं पर सबको ही वो मारते पीटते हैं। आपके ऊपर इतना जुल्म हुआ है, जब आप पुलिस के पास गए पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वालों ने कंप्लेन लिखवाई, वो कहते हैं एक्शन लेंगे, लेते नहीं है। कितनी देर हो गई है, कितने दिन हो गए हैं? 2-3 मरतबा ही की है, रिपोर्ट भी आज भी करवाने गए हैं, एप्लीकेशन भी लिखवाई, सब कुछ, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और वापस आ गए। जब आप लोग एप्लीकेशन दे के आए हैं उसके बाद वो आप लोगों को लड़ाई झगड़ा या कुछ धमकाया तो नहीं उन्होंने धमकाया, मामा को कॉल की है इसलिए। क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपने कंप्लेन करवाई, आपको जान से मार देंगे। जान से मार देंगे? जी। फिर आप लोगों ने दोबारा पुलिस को नहीं बताया कि ये लोग हमें धमकियां लगा रहे हैं, आप पकड़ते नहीं हैं? वो हमारी कोई सुनता ही नहीं, हम कहते हैं वो मंथली खाते हैं, उन्होंने क्या कहना। क्या कहना चाहेंगी? इसके अलावा आपके घर में किस किस के ऊपर तशद्दुद किया उन्होंने? अम्मी के साथ किया है, बच्चों को मारते हैं जब आते हैं, बदतमीजी करते हैं। कितने लोग थे जो आपके घर में आए? 20-25 लोग थे जो आए। 20 से 25 लोग हैं? जी। उनके पास कोई असला वगैरह मौजूद था या वैसे वो डंडे डुंडे लेके आए? डंडे सोटियाँ, असला भी था एक के पास। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? मोहल्लेदारों ने छुड़वाया या हम जब भी वो उधर से आते हैं हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम 3-4 मरतबा उनकी लेडीज़ पहले शुरुआत करती है, फिर लड़के आके मारते पीटते हैं। क्या कहना चाहेंगी? आपके ऊपर इतना जुल्म हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी तो इन पर एक्शन लिया जाए, उनको सबक सिखाया जाए। जी नाज़रीन, आपने इस लड़की की बात सुनी। इसका ये कहना है कि इसके साथ 4 लोगों ने ज़िना बिल जबर किया है, यानी कि जिस इलाके के अंदर ये रहते हैं ये थाना सदर, और इनका ये कहना है कि इस घर के सामने एक घर है जो कि जिसे कुबा खाना कहते हैं, यानी कि 2 नंबर धंधा करते हैं वो लोग।
और इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है और वो लोग बासर थे, उन लोगों ने आके इनको घर में मारा है। इससे पहले 3 से 4 दफ़ा उन लोगों ने घर में आके इनके साथ मारपीट की है और उसके बाद ये तीसरी दफ़ा इस तरह से हुआ है कि ये लड़की, इसका ये कहना है कि 7 माह का इसको हमल था, बच्चा पेट में था और वो लोग इसको घर से उठा के अपने घर में लेके जाते हैं और उसकी वालदा को कहते हैं, वो जो बंदा है उसकी वालदा को कहता है कि आपने काम छोड़ दिया है, आप मेरे अड्डे पे बैठ के मेरा अड्डा चलाएं, 2 नंबर यानी कि लड़कियों को सप्लाई करें, मैं आपको पैसे दूंगा। अगर आप मेरे अड्डे पे बैठ के लड़कियों को सप्लाई नहीं करती या आप मेरी बात नहीं मानती तो ये घर खाली कर दे, वरना आपको जान से मार दिया जाएगा। अब इस लड़की को इस घर से उठा के लेके जाते हैं उस अड्डे पे, जहाँ पे वो जाके इसके साथ ज़िना बिल जबर करते हैं। 4 लोग इसको ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से इसके पेट में टांग मारने की वजह से, ज़िना करने की वजह से इसके पेट में जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई है, जिसके बाद परेड करवा के उस बच्चे को जो है वो ज़ाया करवा दिया। पुलिस के आला सरान से गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए उन मुलजमान को पकड़ा जाए।